नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास बताने वाले हैं इस तरह के सवालों को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह के सवाल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 44 + 22 का आधा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 90% लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90% लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कर देते हैं 44 + 22 कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 2 4 6, इतना हो गया 66। और 66 का आधा कर देते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं 33 और 33 बोल देते हैं कि हमारा राइट आंसर हो गया। ये राइट आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व नहीं किया जाता, एकदम गलत तरीका है। चलिए सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है कैसे। 44 + 22 का की जगह में क्या रखना है, गुना। आधे की जगह में क्या रखना है, 1/2। ठीक है, इतना हमने रख दिया। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, गुना वाली संख्या को या प्लस वाली संख्या को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है गुना वाली संख्या को। तो चलिए गुना वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। 44 + 22 गुना 1 करेंगे, बटे में 2 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 44 + 22 गुना 1 करेंगे तो 22 निकल के आ जाएगा, बटे में 2 पहले से हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे से हमें लासा ले लेना है। लासा किसका किसका लेंगे, 2 1 का लासा लेंगे, 2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, 2 का भाग 1 में करेंगे, 2 बार में जाएगा, उस 2 का गुना ऊपर 44 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा। प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इस 2 का भाग इस 2 में दोगे, 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर 22 में करवा दोगे तो 22 करना 22। अब यहाँ पर क्या करना है, 88 + 22 को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 10, 2 8 10 1 11, 110 बटे में 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें 2 का भाग 110 में देना है। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा बताइए, फटाफट कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हमारा कितना निकल के आ गया, 55 निकल के आ गया। ये जो 55 निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालों को क्या बोलते हैं, पुज्जल वाले सवाल बोलते हैं, दिमागी वाले सवाल। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। इन्हीं सवालों में सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ही ईजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, यदि नहीं समझ पाते हैं तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम भी देख सकें कि आपको ये सवाल अभी समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 12 - 6 का आधा। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ 12 - 6 का आधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, VVI क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैथमेटिक्स के सवालों को आप जितना सॉल्व करते हैं उतनी ही आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और जितना आप मैथमेटिक्स के सवालों को नहीं सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिएगा, अब प्रैक्टिस अपना करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा एग्जाम में फंसते रहते हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपका बेसिक मजबूत होगा। तो आपको सवालों को सॉल्व करते रहना है। यदि आपके दोस्तों के इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों के भी इस तरह के सवाल आने लगे। यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, यदि जीके की शॉर्ट्स क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो कुछ जीके की पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप रिवीजन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी POI के क्वेश्चन पड़े हुए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ से जाकर विजिट कीजिए और सीखिए जीके की क्वेश्चन। जीके में भी स्मार्ट बनिए। आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के साथ साथ जीके को भी कंप्लीट करना है। ठीक है,
जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर आपको मैथ भर नहीं पूछती है, आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, जीएस ऑल टोटल सब कुछ पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैथ के साथ साथ आपको जीके जीएस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सीखते रहना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।